हेलो फ्रेंड्स, मैं चंद्रदीप ओझा और मैथ फैकल्टी ऑफ SRGS एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तबंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आइए देखते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है। एक छोटा सा टॉपिक एंगल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखते हैं एंगल क्या होता है। ठीक, तो बात को समझिएगा। एंगल जो है एक ज्योमेट्री के अंतर्गत पढ़ा जाने वाला संरचना है। तो एंगल को समझने से पहले ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जियोमेट्री, तो देखिए जियोमेट्री दो वर्ड से मिलकर बना है। जियोमेट्री दो वर्ड से मिलकर बना है, जियो एंड मेट्रोन। और ये दोनों वर्ड जो हैं ग्रीक वर्ड है। ठीक, जियो का मतलब होता है अर्थ और मेट्रोन का मतलब होता है मेजर। ठीक, मतलब ज्योमेट्री का उपयोग प्रीवियस टाइम में अर्थ के मेजरमेंट से था। ठीक, लेकिन आज इसका उपयोग वास्ट हो गया है। आज हम लोग मेंसुरेशन के फील्ड में करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फील्ड में करते हैं, आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं उसमें। तो ज्योमेट्री में एक टॉपिक आता है एंगल। तो इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें छोटे छोटे टर्म आते हैं। ज्योमेट्री के तीन पिलर होते हैं। ज्योमेट्री के तीन पिलर होते हैं, कौन कौन? तो पहला हो गया पॉइंट, दूसरा हो गया लाइन और तीसरा हो गया प्लेन। देयर आर थ्री पिलर्स ऑफ ज्योमेट्री। ठीक, और इनका कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होता है। इनका कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होता है। बट फादर ऑफ ज्योमेट्री, हु इज फादर ऑफ ज्योमेट्री? तो फादर ऑफ ज्योमेट्री इज यूक्लिड। यूक्लिड इज फादर ऑफ ज्योमेट्री। तो यूक्लिड ने इन सभी टर्म को डिफाइन किया। ठीक, तो थोड़ा गौर करिएगा। पॉइंट को उन्होंने डिफाइन किया कि वैसा फिगर या मार्क कहिए, वैसा फिगर जिसके पास न ही लेंथ हो, न ही ब्रेड्थ हो और न ही हाइट हो। जैसे ये एक, इस पेन से हम इस बोर्ड पे एक मार्क किए, इसके पास न तो लेंथ है, न ही ब्रेड्थ है और न ही हाइट है। तो ये क्या हुआ? पॉइंट हुआ। लाइन, तो लाइन जो है कलेक्शन ऑफ पॉइंट है। लाइन क्या है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट है, जिसे दोनों डायरेक्शन में आप जितना मन करे उतना बढ़ा सकते हैं। ठीक, और इसके पास केवल लेंथ होता है, ब्रेड्थ और हाइट नहीं होता है। प्लेन क्या होता है? प्लेन एक ऐसा फिगर होता है जिसके पास केवल लंबाई और चौड़ाई होता है, हाइट उसमें नहीं होता है। तो फादर ऑफ जो ज्योमेट्री हुए यूक्लिड, उन्होंने इन तीनों को इसी प्रकार डिफाइन किया। अब देखिए यहाँ से इस लाइन से दो चीज़ें निकल के आई। ठीक है, लाइन से दो चीज़ें निकल कर आई। लाइन से दो चीज़ें निकल कर आई, लाइन सेगमेंट और रे। ठीक, तो ये दोनों चीज़ें, लाइन सेगमेंट और रे जो है, लाइन का ही पार्ट है। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? तो यह लाइन का एक टुकड़ा होता है। यह एक लाइन सेगमेंट जो है लाइन का टुकड़ा होता है, जिसका डिस्टेंस जो है फिक्स्ड होता है। बात समझ रहे हैं? और रे क्या होता है? वो लाइन ही होता है जिसका एक पॉइंट फिक्स्ड हो जाता है और एक पॉइंट को आप एंडलेसली एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। और इसे डिनोट कैसे किया जाता है? ऐसे। ठीक, पॉइंट को आप कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, PQR। ठीक, पॉइंट को डिनोट किया जाता है। ठीक है, और रे जो होता है उसका एक पॉइंट जो है फिक्स्ड होता है और एक पॉइंट को आप इंडलेस बढ़ा सकते हैं। इस डायरेक्शन में इन्फिनाइट तक आप इसे बढ़ा सकते हैं। तो इसे डिनोट कैसे किया जाता है? OA, ऊपर एरो दिया जाता है। और लाइन को कैसे डिनोट किया जाता है? ऐसे।
ए बी दोनों तरफ एरो का निशान। ठीक, तो आइए देखते हैं अब हम लोग एंगल का डेफिनेशन जानते हैं एंगल के बारे में, क्योंकि इस एंगल में हम लाइन सेगमेंट या रे का उपयोग करते, तो थोड़ा सा हमको क्लियर करना था कि रे और लाइन सेगमेंट लाइन का ही पार्ट होता है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसके दोनों पॉइंट फिक्स्ड होते हैं, मतलब लाइन का ही टुकड़ा लाइन सेगमेंट कहलाता है, और रे जिसका एक पॉइंट फिक्स्ड हो और एक को इन्फिनाइट तक एक्सटेंड किया जा सकता है, वो रे हो गया। तो आइए देखते हैं अब एंगल का डेफिनेशन। तो एंगल का डेफिनेशन क्या होता है उसको समझिए। एंगल जो है दो लाइन सेगमेंट या रे के मिलने से जो झुकाव, इंक्लिनेशन, ऐसे जो झुकेगा या जो फैलाव एक्सपेंड करेगा, उसको क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। तो अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो एंगल का डेफिनेशन लिख सकते हैं, सच टाइप ऑफ फिगर which is made by two line segment और रे। मेड बाय टू लाइन सेगमेंट या रे, जब दो लाइन सेगमेंट मिलेगा या रे तो उसे क्या कहते हैं, उस फिगर को एंगल कहेंगे। ठीक, अब देखिए इसे अदर दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं आप कि व्हेन टू लाइन सेगमेंट और रे मीट, रेस कर लीजिए, मीट एट अ पॉइंट एंड क्रिएट एंड इंक्लिनेशन, झुकाव, इंक्लिनेशन एज वेल एज एक्सपेंशन, then that figure is called एंगल। ठीक, जब दो को लाइन सेगमेंट या रे मिलेगा तो जो झुकाव या फैलाव होगा ये वाला एंगल कहलाएगा, या ऐसे दो को ओ ए बी, तो देखिए ये थीटा हो गया, ये यहाँ एक्सपेंड कर रहा है और यहाँ इंक्लाइन कर रहा है, झुक रहा है, तो इस फिगर को क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे। अब बात को थोड़ा सा समझिएगा, ये जो हमारा लाइन सेगमेंट होता है, इनिशियल लाइन इसे बोलते हैं, और ये हमारा फाइनल लाइन होता है, फाइनल लाइन। ठीक, कोई इसे टर्मिनेटिंग लाइन भी कहता है, टर्मिनेटिंग लाइन, या कोई इसे रेवोल्यूशनरी लाइन भी कहता है। ठीक, तो इनिशियल से फाइनल का जो मेजरमेंट होता है, जो अमाउंट होता है, वही अमाउंट एंगल का मेजरमेंट कहलाता है। एंगल का मेजरमेंट क्या कहलाता है, इनिशियल से फाइनल का जो अमाउंट होता है, उसके बीच का जो अमाउंट होता है वो क्या कहलाता है, मेजरमेंट कहलाता है। बात क्लियर है? तो ये हमारा इनिशियल हुआ और ये हमारा फाइनल, तो इसके बीच का जो अमाउंट है वो हमारा मेजरमेंट ऑफ एंगल कहलाएगा। ठीक, अब देखिए एंगल को मेज़र करने का दो मेथड है। एंगल को मेजर दो मेथड से किया जाता है, एक
सेक्साजेसिमल मेथड होता है, जेसिमल मेथड, और दूसरा होता है रेडियन मेथड। ठीक, तो सेक्साजेसिमल मेथड में एंगल को डिग्री में मेजर किया जाता है। ठीक, ऐसे डिग्री में मेथड किया जाता है और इसे डिग्री पढ़ा जाता है। और रेडियन मेथड में जो एंगल रहेगा उसके ऊपर सी लगा दिया जाता है, इसे रेडियन बोलते हैं। ठीक, तो सेक्साजेसिमल मेथड में एंगल को डिग्री में मेजर किया जाएगा और रेडियन मेथड में एंगल के ऊपर स्मॉल सी लगा दिया जाएगा, उसे रेडियन बोलेंगे। अब देखिए इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है रेडियन और डिग्री के बीच, तो पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है। पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है, यही इसके इन दोनों के बीच रिलेशन होता है। अब देखिए 1 डिग्री का मतलब क्या है कि अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट के अराउंड 360 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक, उस पॉइंट के अराउंड 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो भाई हम लोग पढ़े हैं ऐसे, मान लीजिए कि फिगर है, ये 3 इक्वल पार्ट में बटा। ठीक, तो एक पार्ट अगर हम साइड कर देते हैं तो इसका फ्रैक्शन हम लोग क्या लिखते हैं, इसका फ्रैक्शन हो जाता है जो साइड है वो न्यूमरेटर में चला जाता है, और टोटल कितना है, टोटल 3 है। ठीक, तो टोटल इस पार्ट को एक 360 बराबर भागों में बांट दो। ठीक, उसमें से एक पार्ट अगर तुम ले लेते हो तो वो मेजरमेंट कितना का होगा, 1 डिग्री का। ठीक, और 1 रेडियन क्या होता है, 1 रेडियन उसको थोड़ा सा देखिएगा। अगर वैसा एंगल जो आर्क के द्वारा क्रिएट किया जाए सेंटर पे, जैसे ये सर्कल हो गया। ठीक, तो आर्क कुछ ले लेते हैं और आर्क इस सर्कल का उतना ही लेते हैं जितना इसका रेडियस हो। ठीक, तो ये भी मेरा रेडियस आर और ये भी रेडियस आर, और ये जो मेरा आर्कवल जो लेंथ है वो भी आर के अगर बराबर हो जाए तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन का बनता है। ठीक, तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है कि 1 डिग्री का एंगल क्या होता है, 360 का 1 पार्ट होगा, और 1 रेडियन का एंगल कैसे बनता है, जब दोनों का रेडियस बराबर हो जाएगा और साथ ही साथ वो रेडियस आर्क के बराबर हो जाए तो सेंटर पे 1 रेडियन का एंगल बनता है। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं कि टाइप ऑफ एंगल कितने हैं। टाइप ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल, तो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो पहला टाइप क्या होता है, 0 डिग्री एंगल। ठीक, दूसरा क्या होता है, एक्यूट एंगल, तीसरा होता है राइट एंगल, चौथा हमारा होता है ऑब्ट्यूज एंगल, पांचवा जो होता है हमारा स्ट्रेट एंगल, छठवा जो हमारा होता है रिफ्लेक्स एंगल, और सातवां जो हमारा होता है कंप्लीट एंगल। ठीक है, अब देखिए 0 डिग्री एंगल का वैल्यू, एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं तो ये मेजरमेंट 0, और क्रिएशन कैसा होता है, इनिशियल लाइन के ऊपर ही फाइनल लाइन सिचुएटेड होता है, इनिशियल लाइन के जस्ट ऊपर फाइनल लाइन होता है।
तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा। ठीक, एक्यूट एंगल कैसा होता है, तो एक्यूट एंगल 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होता है। ठीक, तो उसका क्रिएशन कैसे होता है, ऐसे। ठीक, ये थीटा हो गया, ये ए ओ बी हो गया, ये आपका ओ हो गया और ये ए हो गया। ठीक है, अब देखिए राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल 90 का होता है, सीधा खड़ा रहेगा एल की तरफ। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, तो 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है, ऐसे। ठीक, स्ट्रेट एंगल कैसा होता है, तो स्ट्रेट एंगल 180 का होता है। ठीक, रिफ्लेक्स एंगल तो 180 से बड़ा और 360 से छोटा होता है, ऐसे इसका बनता है एंगल। ठीक, तो ये आपका P हो गया, O हो गया, Q हो गया। और कंप्लीट एंगल जो होता है, कंप्लीट एंगल जो होता है वो 360 का होता है। ठीक, इस पॉइंट के अराउंड ऐसे होगा। ठीक, तो ये आपका A हो गया और O हो गया। अब बात को थोड़ा सा सुनिए गौर से कि ये तो प्रकार हो गया और उनका डिज़ाइन कैसे कैसे होता है, ये सब हम लोग पढ़ लिए। तो इसमें और एक दो चीज़ें हम आपको ऐड करना चाहते हैं, उसको देखिएगा। एंगल का जो रोटेशन होता है वो दो प्रकार से होता है, रोटेशन ऑफ एंगल्स, रोटेशन ऑफ एंगल्स। तो एक एंगल का रोटेशन क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी घूमती है ऐसे, और एक एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घड़ी के विपरीत दिशा में। तो जब एंगल का मेजरमेंट, इसे क्लॉकवाइज कहते हैं, क्लॉकवाइज, और इसे एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो जब घड़ी के दिशा में घूमेगा एंगल, घड़ी के दिशा में घूमेगा एंगल, ऐसे उसका अगर मेजरमेंट होगा ऐसे, तो वो एंगल हमेशा ऑलवेज उसका वैल्यू निगेटिव होगा, और जो क्लॉक न होकर के एंटी क्लॉक होगा उसका मेजरमेंट हमेशा पॉजिटिव होगा। ये बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।